हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम लोग मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा अकबर, द ग्रेट अकबर, जो मुग़ल वंश का, मुग़ल एम्पायर का थर्ड एम्परर है, शासक है, रूलर है, जो बहुत ही अपनी उपलब्धियों के कारण महान कहा गया है, द ग्रेट कहा गया है। तो शुरुआत करते हैं अकबर के बारे में। देखिए, अकबर का जो टाइम ड्यूरेशन है, पीरियड है 1556 टू 1605, 1556 से 1605 के बीच इसका शासन काल रहा है भारत पर। अगर प्रारंभिक जानकारी देखा जाए, इनिशियल तो जन्म है ही बॉर्न 15 अक्टूबर 1542। कहाँ पर हुआ है? तो राणा वीरसाल के महल में, अमरकोट। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542 इन द प्लेस ऑफ राणा वीरसाल इन अमरकोट। फादर्स नेम है, पिता का नाम हुमायूं, मदर्स नेम हमीदा बानो बेगम, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और पुत्र है सलीम, वास्तविक नाम सलीम, बाद में इसका नाम रखा गया है क्या? जहांगीर, ना, जहांगीर। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है? तो सलीम है। उसी तरह से अकबर का जो प्रारंभिक नाम है या वास्तविक नाम है, बचपन का नाम है, चाइल्डहुड नेम है, वो है जलाल। जलाल, ठीक, जलालुद्दीन जलाल। आगे देखते हैं इसका राज्याभिषेक जो हुआ है, थर्न हुआ है 15 फरवरी 1556। मतलब इसका राज्याभिषेक हुआ है 15 फरवरी 1556 को। बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि जब अकबर शासन था, उसी समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 ना। इन द टाइम पीरियड अकबर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इस्टेब्लिश ऑन 31 दिसंबर 1600 ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है तो भारत में कौन मुगल सम्राट था? तो कौन है? अकबर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखिए, जब ये बच्चा है, देख रहे हैं कि इसका जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 में। अब यहाँ पर ड्यूरेशन क्या दिखाया जाए? 1556 से शासन कार्य है, यानी कितने सालों बाद? 14 साल। तो 14 साल का बच्चा ही अभी। तो इसको संरक्षक, बॉडीगार्ड है कौन? बैरम खां। बैरम खां ना, बैरम खां बॉडीगार्ड के रूप में रहा इसका। इसको कहा गया है, बैरम खां को कहा गया है खान बाबा। ये हुमायूं भी कहा है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बैरम खां का नाम क्या था, किस नाम से बुलाया जाता था? तो खान बाबा। देखिए, 1560 तक सभी शक्तियां बैरम खां के पास थी। एवरी पावर ऑफ मुगल एम्पायर इन बैरम खां। कब? टिल 1560 तक सभी शक्तियां बैरम खां के पास थी, क्योंकि अकबर क्या एक बच्चा है। आगे देखा जाए, इसकी हत्या जो करा दी जाती है, ही वॉज मर्डर्ड ऑन 31 जनवरी 1560। 1560 में 31 जनवरी 1560 की इसकी हत्या कर दी जाती है। और किसके द्वारा की गई है? तो जब ये मक्का के तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तो एक मुबारक खां नामक युवक ने इसकी हत्या कर दी। तो ही वॉज मर्डर्ड बाय मुबारक खां। ठीक, आगे तो जो ड्यूरेशन रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, 1560 से 62 तक का पेटीकोट शासन कहा गया है। पेटीकोट शासन कहा गया है। द टाइम ड्यूरेशन between 1560 to 62 said to be petticoat
शासन, ठीक ना, पेटीकोट रूल। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय का जो ड्यूरेशन है, 2 वर्षों का ड्यूरेशन है, यह किसके हाथों में था? महिला वर्ग के हाथों में था, वुमेन के हाथों में था, इसलिए कहा गया है पेटीकोट ना। पेटीकोट कौन पहनता है? महिलाएं। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को कहा गया है पेटीकोट शासन कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जानकारी। अकबर के नवरत्न, अकबर्स नवरत्नाज, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी। ठीक, पहला देखा जा रहा है मुल्ला दो प्याजा, पहले नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। यह कौन है? तो गृह मंत्री हैं, अकबर के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर ऑफ अकबर, अकबर्स होम मिनिस्टर। दूसरे जो नवरत्न हैं फ़कीर अजुद्दीन, यह धार्मिक मंत्री हैं, अकबर को धर्म के बारे में अपनी सलाह देते हैं, रिलीजियस मिनिस्टर ऑफ अकबर। अच्छा, नवरत्न क्या है? तो अकबर को सलाह देने वाली, विभिन्न मामलों पर सलाह देने वाले लोग हैं ये नवरत्न, जो 9 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रहे उसके शासन व्यवस्था में, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, ये लोग उसको सलाह देते हैं। तो मुल्ला दो प्याजा हो गए, होम मिनिस्टर ऑफ अकबर हैं। फ़कीर अजुद्दीन रिलीजियस मिनिस्टर हैं। तीसरा तानसेन, तानसेन कौन है? तो एक जानते हैं तानसेन कि बहुत कहावत है कि तानसेन जब सुर आलाप करते थे दिया जलने लगता है ना, ऐसा माना जाता है। तो क्या एक हिंदू सिंगर थे हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, हिंदू से इस्लाम धर्म को अपनाया था इन्होंने। एक कल्चर मिनिस्टर थे, कल्चर मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर, और सिंगर ऑफ अकबर, अकबर के क्या हैं? संगीतज्ञ हैं, संगीत। चौथा है बीरबल, जानते हैं बहुत बार छोटे बचपन में हम लोग कहानी सुने, अकबर बीरबल की कहानियाँ टीवी पर भी आता है। तो ये क्या है? नोवेल नोन फॉर हिज विटनेस, चालाकी के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और क्या है? फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हैं। अगले जो नवरत्न में शामिल हैं वो हैं अबुल फजल। और अबुल फजल कौन है? तो अकबर चीफ एडवाइजर हैं, मुख्य सलाहकर्ता हैं, और आथर ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा के रचयिता हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द आथर ऑफ अकबरनामा? तो अबुल फजल। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर, प्रधानमंत्री हैं किसके? अकबर के। अगले जो व्यक्ति हैं नवरत्न हैं वो हैं टोडरमल, टोडरमल। अकबर फाइनेंस मिनिस्टर, अकबर का वित्त मंत्री हैं, आर्थिक मंत्री हैं टोडरमल। सातवें जो व्यक्ति हैं अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं अकबर, और नोबेल पोएट हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी हैं ना, नोबेल पोएट भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं। आठवां जो है फैजी, अकबर पोएट ल्यूरेट, ल्यूरेट का मतलब होता है सम्मान, पुरस्कार पाए हैं, ये भी एक कवि हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अकबर, अकबर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री अकबर के, और मेंटर ऑफ शाहजादा, और जो अकबर के शाहजादे हैं, पुत्र हैं, उनके क्या हैं? मेंटर हैं। ठीक, 9वें है राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह कौन है? तो चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अकबर मुगल आर्मी, यानी सैन्य नेतृत्व कहिए तो किसके पास था? मान सिंह के पास। देखें ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध मान सिंह ने ही जीता है इनको ना। तो ये है चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अकबर मुगल आर्मी, मुगल सेना के प्रधानमंत्री कहिए या मुगल सेना का नेतृत्व करते थे राजा मान सिंह। ठीक।